और बड़ी खबर है रांची से, जहां डेली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। फायरिंग की इस वारदात में बालू व्यवसायी सुमंत साहू घायल हो गए और इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। फायरिंग में एक युवक के हाथ में गोली लगी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूरी वारदात भीड़ भाड़ वाले इलाके चर्च रोड की है और अपराधियों ने सुमंत को निशाना साध कर फायरिंग की। हालांकि सुमंत की किस्मत अच्छी रही और गोली उसके हाथ में लग गई। बताया यह जा रहा है कि दोस्त की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर आसानी से वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो पुरानी अदावत में हमले की आशंका है फिलहाल। हालांकि दो लोग जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, उन्होंने फायरिंग की। निशाना सुमंत पर था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी बाह में गोली लगी। डेली थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है, जो इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है और ऐसे में भीड़ भाड़ के बीच में ही दो अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ओम प्रकाश, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? तक जो जानकारी मिल पाई है, कहीं ना कहीं जो बिजनेस पार्टनर था उसी पर इशारा किया जा रहा है। पूर्व में उसके द्वारा मामले में जो सुमंत साहू है उन पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पूर्व में भी केस दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस अनुसंधान में मामले की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं आरोपी ने साफ तौर से अपने बिजनेस पार्टनर पर ही आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि पुलिस अनुसंधान में क्या बातें खुलकर सामने आ पाती है और जांच के बाद कौन आरोपी है इसकी पहचान हो पाएगी। उसके बाद ही मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पीड़ित के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, पुलिस के निशाने पर भी नियाज अंसारी नामक शख्स ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की, पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। और बड़ी खबर है खूंटी से, जहां प्रेमी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इससे पहले उसने प्रेमिका के मंगेतर को गोली मारी थी, जिसका घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। मुरहू थाना क्षेत्र के कमहरिया गांव की यह घटना है। फायरिंग के बाद मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे मामला क्या था। तो खूंटी से बड़ी खबर, जहां प्रेमिका के मंगेतर को प्रेमी ने घायल किया है और इस पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। पलामू से खबर है, जहां नक्सलियों की दहशत एक बार फिर देखी जा रही है। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के बांसडी खुर्द गांव की है, जहां जेजेएमपी नक्सलियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं और घर को छोड़कर खेतों में सोने को मजबूर हैं। यहां अली अल्लाह अंसारी के घर पर नक्सलियों ने हमला बोला, मारपीट की, 50 लाख रुपए लेवी देने की भी मांग की और नहीं देने पर परिवार के साथ घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद गांव के लोग खौफजदा हैं और घर छोड़कर खुले जगहों पर रात गुजारते हैं। फान के घर में ढुक गया दो आदमी और दो आदमी इधर खिड़की तरफ से ढुक के और अचानक पकड़ के मारपीट स्टार्ट कर दिया। हम बोल रहे हैं काहे ला मार रहे हो भाई, काहे ला मार रहे हो? तो बोला कि नहीं, तुम पंचायत स्तर पर काम करते हो, ऐसे है वैसे है, हमसे बात तुम नहीं किया, बिना परमिशन के काम काहे कर दिया। तो बोल रहा है कि 5 लाख रुपया कल पहुंचा देना, नहीं तो पूरे परिवार को घर में बम लगा करके उड़ा के मुआ देंगे। बांसडी गांव के जो ग्रामीण है वो नक्सलियों के आतंक से तंग आ चुके हैं। वो खुद की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। गांव के युवा जो हैं खेतों में सोने को मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां सोई हुई है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और बड़ी खबर राजधानी रांची से, रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में डकैती की घटना घटी है। बड़ी खबर इस वक्त की, रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। पिठोरिया के कोल्हया कनादू में अज्ञात डकैतों ने तांडव मचाया। 7 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। हम आपको बताएं कि जमीन बिक्री कर गाड़ी खरीदने के लिए ये रुपए रखे गए थे। फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है।
दुमका में जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन दुमका पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने के बाद वे हवाई अड्डा से खिजूरिया आवास के लिए रवाना हुए। उनके साथ मंत्री आलमगीर आलम भी हैं और यहां से सीएम हेमंत सोरेन अपने छोटे भाई बसंत सोरेन के नामांकन में शामिल होंगे। तो दुमका में दमदार कौन, इसकी लड़ाई है। डॉक्टर लुइस मरांडी, जिन्हें हेमंत सोरेन ने हराया था, उनकी सीट छोड़ने के बाद अब बसंत सोरेन यहां से दो हाथ करेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी नहीं बदला है, लेकिन इस सीट पर बसंत सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वो अब आमने सामने की लड़ाई में हैं। इससे पहले दुमका सीट पर यूपीए प्रत्याशी के रूप में जेएमएम नेता बसंत सोरेन के नामांकन में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से रवाना हुए। सीएम ने दुमका और बेरमो दोनों सीटों पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी और आजसू के गठजोड़ पर निशाना साधा। वहीं मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने बेहतर काम के आधार पर जीत का दावा किया। चुनावी समय पूरी तरीके से सजने की तैयारी हो रही है, तो सभी अपने अपने समर्थकों के साथ जगहों पर जाएंगे, अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इस उपचुनाव का सब गवाह बनेंगे। आदरणीय बाबूलाल जी के बारे में तो किस तरीके से उनका राजनीतिक उतार चढ़ाव और इस घर उस घर होते रहे हैं और किस नीति, सिद्धांत और नैतिकता के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, लोग पूछेंगे कि हमने बेहतर काम किए हैं कोविड-19 से लेकर अब तक, और आगे जो डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं उसका जो हम अपना मन के करिए उसका समीक्षा भी हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसी भी सरकार का बाई इलेक्शन होता है। और मुझे उम्मीद भी है कि बेरमो हो या दुमका हो, दोनों सीट में गठबंधन की उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। बेरमो का विधानसभा चुनाव हो या दुमका का विधानसभा चुनाव हो, दोनों यहाँ कांग्रेस का गढ़ बेरमो में है, वहाँ जेएमएम का गढ़ है। ये दोनों सीट हम लोग जीते थे और फिर पुनः चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। चतरा में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बिल को बीजेपी जहां किसानों के लिए हितकारी बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे किसानों की आजादी पर हमला बता रही है। इसी मामले को लेकर सिमरिया से बीजेपी विधायक किशुन दास ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के किसान बिल की सराहना की। पहले क्या था कि किसान अपना फसल करता था और कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा हो गया, कभी ओले पड़ गए, कभी आपका पुष्टा के चक्कर में उनका फसल बर्बाद होता था। उस स्थिति में उनका वित्तीय नुकसान किसानों का होता था। उस चीज से रोकने के लिए इस कृषि विधेयक का जो दूसरा बिल है, उसमें कॉर्पोरेट आपका इन्वॉल्व करके उनका एग्रीमेंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया, जिससे किसानों के भविष्य का सुरक्षा हो। कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। यही कांग्रेस स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बीते घोषणा पत्र में अपना जारी किया था, उसमें कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी का जब सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे, और उन्हीं का बनाया हुआ रिपोर्ट माननीय मोदी जी लागू किए हैं। इधर पटना में पल पल बढ़ती महागठबंधन के सियासत का साफ असर रिम्स के केली बंगले पर देखा जा रहा है। हालांकि केली बंगले के बाहर आरजेडी नेताओं की मौजूदगी इन दिनों नहीं दिख रही, लेकिन चर्चा है कि तीसरे चरण को लेकर नेता टिकट की पैरवी को लेकर आज या फिर कल केली बंगले का रुख कर सकते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय। बिहार में सत्ता को लेकर चल रही चुनावी लड़ाई का साफ असर रिम्स के केली बंगले पर नजर आ रहा है। हालांकि इन दिनों बिहार से राजद नेता केली बंगले पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि तीसरे चरण को लेकर, जो कि 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन होना है, बिहार से नेता केली बंगले पर पहुंच सकते हैं। खासकर वैसे नेता जिनकी पटना में मुलाकात तेजस्वी से नहीं हो पा रही है, वो नेता केली बंगले का रुख कर सकते हैं। और महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस जिन चुनावी नीति और मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे, तमाम चीज़ों की मंजूरी रिम्स में बैठे इलाजरत लालू प्रसाद की ओर से ही दी जाएगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इधर जामताड़ा में गरीबी और लाचारी से परेशान एक मां ने अपने 8 महीने के बेटे के साथ आत्मदाह कर लिया। घटना नाला प्रखंड के ड्वाडर पंचायत के आदिवासी बहुल सरिया पानी गांव की है। यहां लादमू मुर्मू की बेटी वैशाखी ने अपने मासूम बेटे के साथ जान दे दी।
दरअसल उसके बेटे को शौच नहीं होने की बीमारी थी और इसी से परेशान बेटा हर वक्त रोता रहता था। मां बेटे की मौत की खबर मिलने पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह सरियापानी पहुंचे, सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया, मुद्दे को विधानसभा में उठाने का अल्टीमेटम दिया। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इसकी सुधि लिया जाए और जो मैंने मांग किया मांग को पूरा किया जाए। तो इस मुद्दे को राज्य स्तर का मुद्दा बनाऊंगा। इसको आने वाले समय में सदन में इस मामले को मैं उठाऊंगा। स्पीकर के समक्ष, स्पीकर के माध्यम से सरकार के संज्ञान में मामले को मैं लाऊंगा। राज्य के संवैधानिक पद पर बैठ के आप आदिवासी भाइयों के वोट लेके आप विधायक बनते हैं और आदिवासियों के आज दुख दर्द देने के लिए आप कभी आते नहीं है क्षेत्र में। नहीं, कोई संदेह नहीं है कि ये घटना सही मायने में दुखद नहीं बल्कि अत्यंत दुखद है। और एक आदमी जब अपने को मानो कमिट करता है सुसाइड में, आत्महत्या करने के लिए विवश होता है, तो उनके मानसिक स्थिति क्या होता है वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानते हैं। तो जो भी हो, घटना तो अत्यंत दुखद है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पर धोनी की बेटी जीवा पर अभद्र टिप्पणी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुजरात के कच्छ से 12वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी कच्छ जिले के मुंद्रा के नाना कपाया गांव से हुई है। अब गुजरात पुलिस आरोपी को रांची पुलिस के हवाले करेगी और इससे पहले जीवा पर अभद्र टिप्पणी मामले में धोनी के परिवार की सहमति मिलने के बाद रांची के रातू थाने में मामला दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया पर धोनी और बेटी जीवा को लेकर किए गए कमेंट पर राजधानी के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर धोनी और बेटी जीवा को लेकर भद्दे कमेंट करने वाला आरोपी गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार हो गया है। पूरे मामले को लेकर रांची में भी इसको लेकर खासी नाराजगी देखी गई। हम इस समय खड़े हैं रांची के हरमू मैदान में, जहां कुछ युवा खिलाड़ी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या मांग है आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो नाबालिग है। हम ही लोग का एज का ग्रुप है, तो भाई तुम ऐसे क्यों करते? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है यार। धोनी रांची का पूरा नहीं, झारखंड का युवराज है, भारत का युवराज है यार। वो 2 बार वर्ल्ड कप, 3 बार वर्ल्ड कप, सारा ट्रॉफी जिताया है और तुम धोनी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? और इवन सीएसके अगर हार रहा है तो इसमें धोनी की कोई बुराई नहीं है भाई। सब एक प्लेयर से यहाँ सीएसके मैच। क्रिकेट एक सामूहिक प्रयास है, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली एक प्लेयर से कोई टीम नहीं जीतता। वो अकेला इंसान धोनी इतना संघर्ष करके वहाँ तक गया है, तो फिर वो अकेले क्या कर सकता है? सारा टीममेट्स का। और जिन्होंने भी उनकी बच्ची, मतलब इतनी छोटी नाबालिग बच्ची जिनके बारे में ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, और जिन्होंने भी उनके बारे में ऐसा किया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। उन्हें ऐसा करना चाहिए। झारखंड पुलिस, झारखंड जो भी है अथॉरिटी में जो है, उनको यहाँ पे लेके आना चाहिए और यहाँ पे ला करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी ये किया उसके सार्वजनिक गलत है और उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। धोनी मत रहे कि धोनी को लेकर जो ये आवाज़ है, ये आवाज़ रांची से गुजरात के कच्छ तक जरूर पहुंचेगी और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर है गुमला से, जहां एसपी कार्यालय के 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है। पॉजिटिव पुलिसकर्मियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने के बाद दूसरे पुलिसकर्मियों का सैंपल लिया गया। एसपी कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिस तरह सावधानी बरती जा रही थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से प्रशासन ने लोगों को जीवन को सामान्य करने के लिए थोड़ा बहुत छूट देना शुरू किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी गुमला एसपी कार्यालय के 3 कर्मी की कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया और फिलहाल यहाँ पर काम बंद कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से कर्मियों ने स्पष्ट कहा है कि कार्यालय में फिलहाल काम तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घरों से काम कर रहे हैं ताकि काम को प्रभावित ना हो। तो ऐसे में स्पष्ट है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या ने कहीं ना कहीं प्रशासन के कार्य को भी प्रभावित किया है। 2 कोविड-19 संक्रमित मिले हैं और उससे हम लोग अलर्ट हैं और हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं। मतलब है इसमें कोई बाधा नहीं हुई, मतलब है। और हाँ, काम चल रहा है। फिलहाल कार्यालय को भी बंद आप लोगों जी यहाँ नहीं काम किया? जी, काम नहीं किया। जितने आप लोग कर्मी हैं सभी को जांच वगैरह? हाँ, जांच करवा ली है सभी को।
जैसे जैसे सामान्य हो जाएगा उसको हाँ अब खुल जाए। और ऐसे में निश्चित रूप से कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलते हैं उसके बाद कार्यालयों को सील कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं काम तो प्रभावित होता है। हालांकि कर्मी का यह प्रयास होता है कि काम किसी तरह से प्रभावित ना हो, लेकिन एसपी खासकर इस मामले को लेकर अलर्ट हैं, क्योंकि स्पष्ट कहना है कि जो पुलिसकर्मी है वो लगातार कई तरह के अपराधियों की धरपकड़ में कई ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें वो पता भी नहीं होता है कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ऐसे में 3 जो कर्मी पॉजिटिव हुए थे उनको कहीं फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है, और साथ ही साथ जो अन्य कर्मी हैं उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है ताकि लोग किसी को इस तरह का फैलाव ना हो सके। और एसपी ने स्पष्ट कहा है कि कार्यालय में भले काम ना हो लेकिन कोई भी कर्मी अपने घर में बैठकर आसानी से काम कर सकता है। और तत्काल चूंकि हाईटेक जमाना है, सारा रिपोर्ट नेट पर आना है, व्हाट्सएप पर आना है, सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट ली जा रही है, काम कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि अभी भी कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है अगर आप सावधान हैं तो कोरोना से बच सकते हैं, अन्यथा आप भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और खबर साहिबगंज से, जहां आज भी 32 महिलाएं चरखा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति की ये महिलाएं कम कीमत मिलने से परेशान हैं। संसाधनों की कमी के बीच काम कर रही ये महिलाएं सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत ने। चरखा का नाम लेते ही हमें आजादी की बात याद आ जाए। गांधी जी के चरखा आज भी चल रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये खादी ग्राम उद्योग का है, जहाँ पे 32 चरखा महिलाएं चला रही हैं और इन्हीं चरखों को चलाकर ये अपने परिवार को चला रही हैं। ये महिलाएं सुबह आती हैं और शाम तक चरखा चलाती हैं। ये 32 जो महिलाएं हैं वो चरखा दिन भर चलाती हैं। खादी का जो महत्व लगातार कम जरूर हो रहा है, लेकिन चरखा चलाती हैं पूरी तरीके से। इन्हीं पे इनका पूरा परिवार जो है वो टिका हुआ है। तो सब चीज मिलते बा, तो उनके मजूरी बा बताइए। हमारा चाहिए घर कमन चलाई, घरवा गिर जाई तो जताइए नहीं जाए जामनी के गुंडी का दिक्कत। अच्छा गुंडी का दिक्कत बा, 2 टका मजूरी मिला था, 1 टका कपड़ा मिला था, तो समझा कि 3 रुपया मिल रहा बा। हाँ ये दिक्कत बा, और कुछ की दिक्कत नहीं है, और तो सब चीज मिलते बा। ये 32 जो महिलाएं हैं वो चरखा चलाकर अपने परिवार को चला रही हैं, लेकिन जर्जर भवन और कम कीमत से इनको सरकार से एक अपेक्षा है कि सरकार भी इस उद्योग की तरफ ध्यान दे, ताकि ये चरखा खूब तेजी से और चले और इन महिलाओं का परिवार भी तेजी से आगे बढ़े। निशांत, न्यूज़ 18। और देवघर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। पिछले दिनों न्यूज़ 18 पर देवघर से रांची जाने वाला मुख्य मार्ग की बदहाली की खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाने के बाद विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया और अब सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए न्यूज़ 18 की तारीफ की है। कोरोना के कारण राजधानी रांची में बंद नगर बस सेवा आज से शुरू हो गई। राजधानी की सड़कों पर आधी सवारी बिठाकर नगर निगम की सिटी बसें चल रही हैं। हालांकि इसके लिए कई नियम तय किए गए हैं। सिटी बस में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। में पहले लेते हैं, उसके बाद टेम्परेचर मशीन से हम लोग नाप लेते हैं, उनके बाद सवारी को बैठाते हैं। अच्छा। डबल सीट में 1 सीट सवारी को बैठाना है। ये लिए हम फर्स्ट टाइम यहाँ बैठ रहे हैं। अच्छा। बस में काम है, आगे जाना है। अच्छा। अच्छी व्यवस्था है, सबको इस सिंगल सीट में बैठाया जा रहा, तो अच्छा लग रहा है। ये सब करना चाहिए और हमें आने के टाइम सैनिटाइजर भी दिया गया, तो अच्छा, ये सब चीज़ अच्छी लगी। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि सब मास्क ही लगा कर बैठे और यात्री के उठने के बाद सैनिटाइज करना चाहिए उस जगह को। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।